आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं, ये एक 40 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 70 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 90 सेंटीमीटर दे रखी है। तीनों भुजा अलग अलग है। इसका मतलब हीरोन सूत्र से होगा, ये हीरोन फॉर्मूले से। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। इसमें ए का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा भी मान लेते हैं, इसका दे रखा है 70 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी का मान दे रखा है 90 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं प्राप्त होने के बाद हमें हीरोन सूत्र में एस का मान निकालना जरूरी होता है। एस को कहते हैं हम अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। आधा परिमाप हम निकालते हैं a+b+c/2 इस फॉर्मूले से। ए बी सी ये वैल्यू है, वैल्यू यहाँ इनपुट करेंगे 40 + 70 + 90/2। इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर है 200। इन तीनों को जोड़ने पर आंसर आया 200/2 और 200 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आया ये 100 सेंटीमीटर। मतलब एस का मान आपने निकाल लिया। क्वेश्चन में ए बी और सी का मान दिया हुआ है और हमने एस का मान निकाल लिया। एस को कहते हैं हम अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। इन तीनों भुजाओं को जोड़ो और इसका आधा कर दो। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आया 200 और 200 में 2 का भाग लगाया, मतलब आधा किया तो हमारा आंसर आया 100। अब हमारे पास ए बी सी और एस तीनों की वैल्यू पता है। अब हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन सूत्र। हीरोन नाम का एक वैज्ञानिक था, एक गणितज्ञ, उसने दिया था ये फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है √S कोष्टक S-A, S-B और S-C। अब इसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे। एस की वैल्यू हमारी थी 100, यहाँ रकम नहीं है 100 कोष्टक। एस का मान वापस ये 100 माइनस ए का मान हमारे पास है 40, तो यहाँ रकम नहीं है 40। ऐसे ब्रैकेट एस का मान वापस फिर रकम नहीं है 100 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये 70, फिर एस का मान है हमारे पास ये 100 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास ये 90। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे। ये 100 एज इट इज़, बीच में इंटू लगा देंगे। 100 में से 40 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 60, फिर इंटू 100 में से 70 गया तो ये 30, इंटू 100 में से 90 गया तो ये हमारा है 10। अब इसे हम गुणा नहीं करेंगे, इसे हम गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे ताकि जोड़े निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो हम 100 के फैक्टर करेंगे। आप देखेंगे 100 के आप चाहे तो 2 × 2 × 2 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 100 60 30 में सब में 10 10 10 निकलेगा। तो 100 के आप लिखोगे 10 × 10। 60 के लिख सकते हो आप 6 × 10। 30 के लिख सकते हो आप 3 × 10 और ये 10 ऐसे के ऐसे। ये 100 के फैक्टर तो हैं, ये 60 के फैक्टर हैं, ये 30 के फैक्टर हैं, ये और 10 के फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है ये। अब इनको जमा लेते हैं। इसमें से अब 6 के और गुणनखंड, पहले संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं हम। 6 के गुणनखंड है हमारे पास 2 × 3 और कर सकते हैं हम गुणनखंड। 6 के गुणनखंड होते हैं ना 2 × 3, इसके हो गए। ये वाला 3 हमने ये यहाँ रख दिया और बाकी सब 10 एक साथ रख देंगे। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो आप सब गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमारे ये पहले गुणनखंड, ये 6 के गुणनखंड 2 और 3, 3 के गुणनखंड होते ही नहीं है तो 3 ऐसे कैसे, और ये जितने भी 10 थे लिख लिए। अब इसमें जोड़े बनाएंगे हम। 3 का जोड़ा बन गया, इसका 10 का बन गया और 10 का बन गया। तो इसमें से एक 3 बाहर आ गया, एक 10 आ जाएगा और इसका भी 10 आ जाएगा और अंतर बचेगा हमारे पास ये 2 और ये 10। तो इनको गुणा करोगे आप, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 100 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आया 300 और और 10 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। इसके देखे जाएँ तो और गुणनखंड हो सकते हैं 20 के, जैसे देखना है 300, इसको हम लिख सकते हैं ये 2 × 2 × 5। तो ये 2 का और जोड़ा निकल जाएगा और निकल जाएगा बाहर। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ तो ये 300 × 2 और ये रूट में बचा हमारे पास 5। इसका जोड़ा हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आंसर आया 600√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक वर्ड आया समबाहु, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में समबाहु त्रिभुज को। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो हमने हीरोन सूत्र से कर लिया, लेकिन यदि तीनों भुजाएं सेम है तो क्वेश्चन में एक ही बार देगा और ये शब्द आगे लिखा हुआ दे देगा कि एक समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसकी भुजा दे रखी है, मतलब साइड जिसे हम कहते हैं, या आर्म इंग्लिश में ए भी कहते हैं, इसका मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इंटू लगा सकते हो आप यहाँ पे। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम है, यदि तीनों सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे हम ये √3/4 ऐसे कैसे इंटू भुजा, भुजा का मान दे रखा है हमारे पास 6, तो यहाँ 6 और ऊपर ये स्क्वायर, ये √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 मत लिख देना, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6 36। और देखेंगे 4 से 36 कटेगा हमारा ये 9 बार, तो हमारा जो आंसर आया, रूट की संख्या को पीछे लिखते हैं और ये संख्या आगे आएगी तो आया 9√3। सेंटीमीटर में मान था इसलिए सेंटीमीटर, ऊपर लगा देंगे हम ये स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। अगला हमारा एग्जाम्पल है फॉर एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा त्रिभुज है वह समद्विबाहु त्रिभुज, इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। तो इसने लिखा हुआ है समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि इसकी समान भुजा, समान का मतलब बराबर, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और अन्य भुजा मतलब तीसरी भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम हो और एक अलग हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा जो सेम भुजा है उसको मानते हैं हम ए, तो जो समान भुजा है मतलब बराबर जो साइड है उसे मानते हैं ए, तो ए का मान है 6 सेंटीमीटर, और जो तीसरी भुजा होती है उसे मानते हैं हम बी, बी का मान है 8 सेंटीमीटर। अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में से कि त्रिभुज कौन सा है। यदि विषम बाहु है, तीनों अलग अलग है, तो हीरोन सूत्र जो हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा। फिर यदि तीनों भुजाएं सेम है तो समबाहु त्रिभुज, जो फिर अगले एग्जाम्पल में पढ़ा। और हम तीसरे नंबर का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम हो, तीसरे अलग है। तो इसके लिए सूत्र होता है b/4 √4a² माइनस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है b/4 √4a² माइनस b स्क्वायर। ये मान हम इसमें रखते हैं। b का मान था हमारा 8, ये रकम हमने 8/4, ये रूट, ये 4 इंटू a का मान है 6, तो ये हमने 6 का स्क्वायर माइनस b का मान है हमारे पास 8, ये 8 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, 4 से 8 कटता है हमारा 2 बार, तो ये 2√4 इंटू 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 8 का स्क्वायर है 64, ये 2, इसे हम गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 144, 36 को 4 से इंटू करेंगे तो 144 माइनस ये 64, तो बराबर ये 2। 144 में से 64 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 80, ये 2। 80 के गुणनखंड करेंगे हम, जब हम 80 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड ऐसे करते हैं, ये मैं रफ में इधर कर रहा हूँ, 2 से जाएगा ये 40 बार, फिर 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से ये, तो इन सभी गुणनखंडों को हम इसमें लिख लेंगे। 2 थे हमारे पास, 1 2 3 4, और एक था हमारे पास ये 5। अब इसमें से जोड़े निकाल लेंगे, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 तो पहले ही बाहर था, इसमें से एक जोड़े में से 1 2 बाहर निकल जाएगा इस रूट में से, और ये 1 2 भी फिर बाहर निकल जाएगा, तो अंदर रूट में बचेगा सिर्फ ये हमारे पास 5। इसे गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8,
और ये √5 ऐसे के ऐसे ही। सेंटीमीटर में मानता है इसलिए सेंटीमीटर, और ऊपर लगेगा ये स्क्वायर। ये इसका है आंसर। ये हुए हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज के लिए कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।